नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज जो अपनी मॉर्निंग में थ्योरी की क्लास नहीं रहेगी, यहाँ पे अपन एमसीक्यूज क्लास लेकर आ रहे हैं। ज़्यादातर दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप गेम से संबंधित क्वेश्चन भी या थ्योरी की क्लास भी या फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन भी लेकर आए। तो अपन यहाँ पे गेम से संबंधित क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपसे यहाँ से प्राप्त होता रहे। और दोस्तों, जो मॉर्निंग की आज जो अपनी क्लास रहेगी उसमें जो सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों, यहाँ पे सीरीज़ नंबर ध्यान रखना है 37। आज की मॉर्निंग में जो सीरीज़ रहेगी वो रहेगी सीरीज़ नंबर 31। और दोस्तों, अगर चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे आरके फिजिकल एजुकेशन आपको देता है सिलेक्शन की पक्की गारंटी। कंटिन्यू अगर क्लासेज आप लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। यहाँ पे सिलेक्शन की आपकी गारंटी मिलती रहेगी दोस्तों। तो मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों तरफ आप क्लासेज अटेंड करते रहे। और ज़्यादातर क्लास देखने के लिए जो प्लेलिस्ट बना रखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर आप कंप्लीट क्लासों को देख ले, ताकि सेकंड पेपर आपको यहाँ से क्लियर होता रहे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है बास्केटबॉल खेल का जन्मदाता कौन है। तो बास्केटबॉल का जो जन्मदाता है वो कौन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। विलियम जी मॉर्गन, डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, ये अपने को यहाँ पे बताना है कौन रहेगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 1 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ है, वो बास्केटबॉल खेल के जन्मदाता। और जो विलियम जी मॉर्गन है दोस्तों, वो ध्यान रखना है, विलियम जी मॉर्गन ये वॉलीबॉल के जन्मदाता है। ध्यान रखना है, वॉलीबॉल के जन्मदाता रहेंगे। दोनों के अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2। और क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों, आपको इवनिंग में भी क्लास आपको एमसीक्यूज की मिलती रहेगी। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ किस देश का निवासी था। डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ किस देश का निवासी था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। किस देश का निवासी था दोस्तों। वॉलीबॉल जो बास्केटबॉल खेल है इसका जन्मदाता डॉक्टर नेस्मिथ है, और ये किस देश का निवासी था। प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ये अमेरिका का निवासी था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों, एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है बास्केटबॉल खेल। ध्यान रखना है दोस्तों, बास्केटबॉल खेल की खोज किस सन में हुई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। किस सन में हुई है, 1890, 91, 92 या 93। दोस्तों, बास्केटबॉल खेल की खोज किस सन में हुई है, कहाँ हुई थी दोस्तों। तो वो अमेरिका में हुई थी, डॉक्टर नेस्मिथ के द्वारा। ध्यान रखना है, डॉक्टर नेस्मिथ के द्वारा हुई थी, लेकिन किस सन में हुई थी। प्रश्न नंबर 3 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला 1891 में बास्केटबॉल। ध्यान रखना है, बास्केटबॉल खेल की शुरुआत या इसकी खोज हुई थी 1891 में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल खेल की विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कहाँ हुई। दोस्तों, बास्केटबॉल खेल की विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कहाँ हुई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कहाँ हुई है। दोस्तों, इवनिंग के अंदर जो अपना एमसीक्यू चलाते हैं, इवनिंग के अंदर वो अपन ज़्यादा एमसीक्यू चलाते हैं ताकि 80-90 क्वेश्चन उसमें अपन कवर कर पाते हैं। लेकिन मॉर्निंग में जो एमसीक्यू चला रहे हैं वो शॉर्ट रहेगी दोस्तों, आपके लिए ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लेंगे अपन। बास्केटबॉल खेल की विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित थी। प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों 1892, 1892 में अमेरिका की स्प्रिंगफील्ड कॉलेज। ध्यान रखना, 1892 में अमेरिका की स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में इसकी पहली प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। और इसकी शुरुआत पहली प्रतियोगिता 1892 और बास्केटबॉल खेल की जो खोज हुई थी वो 1891 में। ये भी अपने को फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट अगला 5 नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा दोस्तों, भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित हुई। भारत की प्रथम प्रतियोगिता बास्केटबॉल के बारे में पूछी गई है दोस्तों, कि भारत की प्रथम बास्केटबॉल प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित हुई। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे बास्केटबॉल के बारे में पूछा गया है। तो बास्केटबॉल की पहली प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित हुई है। प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 1934 नई दिल्ली में। ध्यान रखना है दोस्तों, 1934 नई दिल्ली में प्रथम भारतीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई। दोस्तों, जो बास्केटबॉल का फेडरेशन है इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जैसे अपन फीबा के नाम से जानते हैं दोस्तों, जो विश्व की बास्केटबॉल संघ है इस संघ को किस नाम से जानते हैं, फीबा। जैसे FIBA फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, फीबा। इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई है।
चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 1932 1932 में अमेरिका के अंदर भारत विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में 1932 के अंदर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कौन से सन में हुई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब भारतीय बास्केटबॉल संघ की पूछी गई है 1947, 48, 50 या फिर 1952। दोस्तों विश्व की कब हुई थी? तो वो विश्व में बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1932 अमेरिका में, लेकिन भारत में कब हुई है? प्रश्न नंबर 7 1950 में। ध्यान रखना है 1950 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, कौन से ओलंपिक में बास्केटबॉल पुरुष को शामिल किया गया है? यानी बास्केटबॉल खेल को पुरुषों की प्रतियोगिता को कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट पुरुषों की से पूछा गया है। और दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो बास्केटबॉल पुरुषों की प्रतियोगिता को कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया? प्रश्न नंबर 8 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो रहने वाला 1936। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 1936 के जो बर्लिन ओलंपिक है उसमें पुरुषों की बास्केटबॉल प्रतियोगिता को शामिल किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया है? दोस्तों यहाँ पे एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया है बास्केटबॉल को, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एशियाई खेलों की स्थापना 1951 में हुई थी नई दिल्ली में, लेकिन बास्केटबॉल को कब शामिल किया गया था? प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो 1951, यानी एशियाई खेलों की शुरुआत में ही इसको शामिल कर लिया गया था, क्योंकि इसकी शुरुआत 1991 भारत में नई दिल्ली में हुई थी, तो उसी टाइम में बास्केटबॉल को शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम अर्जुन पुरस्कार, ध्यान रखना है दोस्तों, इस विजेता का नाम बताइए। यानी बास्केटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला है। प्रथम अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 को हुई थी, 1961 में। और बास्केटबॉल खेल में पहला अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया था, वो पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों 1961 में सरबजीत सिंह, जिस टाइम में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी उसी टाइम में बास्केटबॉल में सरबजीत सिंह को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार है, उसका विजेता का नाम क्या है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों बास्केटबॉल में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको देते हैं? कोच या प्रशिक्षक को देते हैं। और कब स्थापना हुई थी? 1985 में हुई थी। 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक रेगुलर कैटेगरी और एक आजीवन श्रेणी में दिया जाता है। तो बास्केटबॉल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था? प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया। ध्यान रखना अभी तक किसी को भी बास्केटबॉल में नहीं दिया गया है। साथ ही में सरबजीत सिंह है, इसको 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, बास्केटबॉल खेल का समय बताइए। दोस्तों जो बास्केटबॉल खेल है इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। बास्केटबॉल खेल का समय कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे 10, 2, 10। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 10, 2, 10, फिर 10 मिनट का गैप लगता है, फिर 10, 2, 10। यहाँ पे ध्यान रखना है ये इसका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है 10, 2, 10, यानी 10 मिनट का एक क्वार्टर, फिर 2 मिनट का गैप, फिर क्वार्टर, फिर 10 मिनट का गैप, फिर यहाँ पे 10 मिनट का क्वार्टर, फिर 2 मिनट का गैप, 10 मिनट का क्वार्टर। टोटल कितना टाइम हो गया? 40 मिनट यहाँ पे हो गई है गेम्स के अंदर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यानी खेलने वाली पूछी गई है दोस्तों, यहाँ पे प्लेइंग खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई है, वो कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो प्लेइंग खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। बास्केटबॉल खेल में एक टीम से 5 खिलाड़ी खेलते हैं, दोनों टीम से मिला के 10 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन एक टीम के बारे में 5 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। 7, 5, 12 या 14। क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। शाम को अपनी एमसीक्यूज वो बड़ी एमसीक्यूज मैराथन के तौर पर चलती रहती है। प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे एक टीम के अंदर 12 खिलाड़ी होते हैं और खेलते कितने हैं ग्राउंड में? तो वो खेलने वाले दोस्तों 5 खिलाड़ी एक टीम से खेलते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल में इंडोर कोर्ट छत की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों जो इंडोर ग्राउंड होता है बास्केटबॉल में, कोर्ट होता है, बास्केटबॉल का ग्राउंड नहीं होता है, कोर्ट होता है, तो इसकी छत की ऊंचाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बास्केटबॉल के
जो कोर्ट है इसकी छत की ऊंचाई कितनी होती है? 10 मीटर, 14 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर। प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 7 मीटर। ध्यान रखना 7 मीटर ऊंचाई का डोम या इसका जो होल होता है वो रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों जो बास्केटबॉल कोर्ट होता है इस कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और विड्थ इसकी चौड़ाई है वो कितनी होती है? दोस्तों बास्केटबॉल का कोर्ट आपने देखा होगा ऐसा होता है, इसके अंदर जो बीच में सेंटर सर्किल होता है, सेंटर सर्किल लगा होता है। साथ ही में दोस्तों इस प्रकार इसके ऊपर रिंग के लगे हुए ऐसे वो पोस्ट, गोल पोस्ट भी होते हैं। तो बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई 28 बाई 15 मीटर होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का 28 बाई 15 मीटर, 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, बास्केटबॉल कोर्ट में लाइनों की मोटाई कितनी होती है? दोस्तों जो लाइन होती है इस लाइनों की मोटाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बास्केटबॉल जो कोर्ट होता है दोस्तों, इस कोर्ट के जो ये लाइनें होती है इन लाइनों की लंबाई मोटाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 7, 6, 5 या 4। प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 5 सेंटीमीटर लाइनों की मोटाई होती है। सेंटीमीटर में ध्यान रखना है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल के सेंटर सर्किल का व्यास कितना होता है? दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जो बास्केटबॉल में जो सेंटर सर्किल होता है, मान लो ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है, ये इसका हाफ हो गया और बीच में जो ये सेंटर सर्किल होता है इस सेंटर सर्किल का व्यास कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है, सेंटर सर्किल का व्यास। तो प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला सेंटर सर्किल का जो व्यास होता है दोस्तों, यहाँ पे व्यास पूछा गया है टोटल, तो वो 3.60 मीटर। ध्यान रखना है 3.60 मीटर इसका व्यास में पूछा गया है। व्यास टोटल होता है दोस्तों और त्रिज्या इसकी अर्धव्यास होती है, तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी 1.80 मीटर, लेकिन व्यास पूछा जाए तो 3.60 मीटर यानी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, बास्केटबॉल में गेंद का भार कितना होता है, गेंद का वजन कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। गेंद का वजन, जो बास्केटबॉल में जो गेंद होती है दोस्तों इस गेंद का वजन कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 19 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, जो गेंद का वजन होता है वो 567 से 650 ग्राम। ग्राम में ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 567 से 500 यानी 567 से लेकर 650, 567 से 650 ग्राम इसका वजन रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहिए आप। बास्केटबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है? दोस्तों परिधि कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। परिधि कितनी होती है दोस्तों, परिधि क्या होती है, तो ये बॉल होती है, इस बॉल की जो गोलाई होती है वो टोटल परिधि मापी जाती है, तो इसकी परिधि कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। वेट अपने 567 से 650 ग्राम देख लिया है बास्केटबॉल, और सबसे भारी गेंद आती है दोस्तों, लगभग सभी खेलों में सबसे भारी गेंद रहेगी, लेकिन यहाँ पे इसकी परिधि कितनी होती है? प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी 75 से 78 सेंटीमीटर। 75 से 78 सेंटीमीटर इसकी परिधि होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, 3 सेकंड रूल, 8 सेकंड रूल और या फिर 24 सेकंड रूल किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। 8 सेकंड रूल, 3 सेकंड रूल या 24 सेकंड रूल है वो कौन से गेम से संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे बास्केटबॉल में 3 सेकंड, 8 सेकंड, 24 सेकंड, 20 सेकंड ये रूल यहाँ पे लगाए जाते हैं। इनका टाइम बाउंड रहता है। वो ये खेल किस में शामिल होती है टर्म्स, तो वो बास्केटबॉल गेम्स में ये टर्म्स शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 रहेगा दोस्तों, बास्केटबॉल में ध्यान रखना है, बास्केटबॉल खेल में कितने अधिकारी होते हैं, कितने इसमें ऑफिशियल की जरूरत पड़ती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 6, 7, 10, 12 बास्केटबॉल खेल में कितने ऑफिशियल, ध्यान रखना है दोस्तों, ऑफिशियल है इसकी कितनी जरूरत पड़ती है। प्रश्न नंबर 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 7 बास्केटबॉल के अंदर 7 ऑफिशियल्स की जरूरत रहेगी दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर करने में आप कमी ना रखें। प्रश्न नंबर 23 नेक्स्ट प्रश्न रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 23 रहेगा दोस्तों, बास्केटबॉल में
यदि खिलाड़ी थ्रो पॉइंट, ध्यान रखना, थ्रो पॉइंट क्षेत्र से बाहर बास्केटबॉल कर दे तो कितने अंक उसको प्राप्त होंगे। थ्रो पॉइंट क्षेत्र से बाहर करता है, इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो ये रखनी है दोस्तों कि थ्रो पॉइंट क्षेत्र से बाहर वो अगर बास्केट के अंदर बॉल डाल देता है तो उसको कितने पॉइंट मिलेंगे। 2103 प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है, उसे 3 पॉइंट मिलेंगे। यानी वो थ्रो पॉइंट से भी बाहर से बॉल बहुत दूरी से डाल रहा है तो उसे 3 पॉइंट उसको मिलते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो में बास्केटबॉल करने पर कितने अंक प्राप्त होते हैं। यानी फ्री थ्रो यानी पेनल्टी लग जाती है, पेनल्टी के बाद में फ्री थ्रो दिया जाता है, तो उस फ्री थ्रो के दौरान यानी उसमें खिलाड़ी बीच में नहीं आएगा, फ्री थ्रो डालेगा तो उसमें कितने अंक उसको मिलते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों, फ्री थ्रो के दौरान उसको 1 अंक खिलाड़ी को विपक्ष टीम को दिया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे किसी खिलाड़ी द्वारा थ्रो पॉइंट क्षेत्र के अंदर से बास्केटबॉल करने पर कितने अंक दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 प्रश्न है, एक पहले यही प्रश्न पूछा गया था, ये तो थ्रो पॉइंट के अंदर से कर रहा है, लेकिन इससे पहले प्रश्न पूछा गया था वो थ्रो पॉइंट से बाहर से अगर करता है तो बाहर से करता है तो उसे 3 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन ये अंदर से कर रहा है तो उसे कितने पॉइंट मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 2 अंक उसे मिलते हैं, फ्री थ्रो के अंदर से पॉइंट कैसे करता है उसे 2 पॉइंट मिलते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल कोर्ट में एंड लाइन, ध्यान रखना है दोस्तों पे, एंड लाइन से कितनी दूरी पर पोस्ट लगा होता है। यानी बास्केटबॉल का जो कोर्ट है उससे एंड लाइन से कितनी दूरी पर पोल लगा होता है, पोस्ट लगी हुई होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है एंड लाइन से। दोस्तों मान लो ये अपना क्या है, ये अपना कोर्ट है, मान लो ये तो अपना कोर्ट हो गया, और इस एंड लाइन, ये एंड लाइन होती है दोस्तों, इस एंड लाइन से कितनी दूरी पर यहाँ पे पोस्ट लगा हुआ होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है, एंड लाइन से कितनी दूरी पर पोस्ट लगा हुआ होता है। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 1 मीटर की दूरी पर, ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर 26 सही आंसर रहेगा दोस्तों, 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पे गोल पोस्ट लगा हुआ होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर करने में आप कमी ना रखिए, बास्केटबॉल कोर्ट में बैकबोर्ड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों जो बास्केटबॉल कोर्ट है इसके अंदर जो बैकबोर्ड लगा हुआ होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों बास्केटबॉल कोर्ट में बैकबोर्ड आपने देखा होगा, जहाँ पे बास्केट की जाती है ये उसका बैकबोर्ड होता है, और यहाँ पे जो रिंग लगी हुई होती है गोलाई की, इसकी जो बैकबोर्ड की यहाँ पे पूछी गई है लंबाई चौड़ाई, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 27 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 1.80 मीटर से 1.05 मीटर रहेगी दोस्तों, वो इसकी लंबाई चौड़ाई रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल कोर्ट में बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी रखी जाती है। दोस्तों ऊंचाई पूछी गई है, वो कितनी रखी जाती है। जो ये बैकबोर्ड होता है इसके अंदर ये रिंग लगी हुई होती है दोस्तों, तो इसकी ज़मीन से इसकी ऊंचाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये कोर्ट लगा हुआ होता है, इसमें ये ज़मीन से इसकी ऊंचाई कितनी होती है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 2.90 मीटर यानी 290 मीटर, ध्यान रखना है इसकी ऊंचाई होती है। ज़मीन से कितनी ऊंचाई होती है, 290 इसकी ऊंचाई रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल कोर्ट में रिंग की ऊंचाई कितनी रखी जाती है। दोस्तों यहाँ पर रिंग की ऊंचाई पूछी गई है, अब कोर्ट की नहीं पूछी गई है। मान लो ये क्या है, ये अपना कोर्ट है बास्केटबॉल का जो, और बैकबोर्ड है, और ये अपनी यहाँ पे रिंग लगी हुई होती है इसके, तो अगर इसकी ज़मीन से आप ऊंचाई देखते हैं, इसकी ज़मीन से इसकी ऊंचाई देखेंगे तो इसकी तो आएगी, बोर्ड की आएगी 290 मीटर, लेकिन रिंग की ऊंचाई कितनी आएगी वो अपने को यहाँ पे बताना है, रिंग की ऊंचाई। तो प्रश्न नंबर 29 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3.05 मीटर, यानी रिंग की ऊंचाई है वो ज़्यादा होती है, 3.05 मीटर रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल में कोर्ट में सेंटर लाइन
कितनी बाहर निकली हुई होती है। दोस्तों जो सेंटर लाइन होती है वो कितनी बाहर निकली हुई होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सेंटर लाइन कितनी बाहर निकली हुई होती है। दोस्तों ये बास्केटबॉल का कोर्ट होता है, इसमें जो सेंटर लाइन होती है वो ये वाली होती है, तो ये कितनी बाहर निकली हुई होती है दोनों साइडों में, ये अपने को यहाँ पर पूछा गया है। और ये इसका सेंटर सर्किल होता है साथ ही में। तो दोस्तों कितनी बाहर निकली हुई होती है, प्रश्न नंबर 30 में जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे 0.15 मीटर। ध्यान रखना है 0.15 मीटर या 0.15 मीटर के बारे में इसको पता रखना है। मीटर में ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 0.15 मीटर ये बाहर निकली हुई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, बैकबोर्ड पर लगे हुए रिंग का व्यास क्या होता है। दोस्तों जो बैकबोर्ड होता है उस पर लगे हुए रिंग का व्यास क्या है। बैकबोर्ड आपने देख लिया होगा दोस्तों, बैकबोर्ड अपन खूब बार चर्चा कर लिया। ये बैकबोर्ड होता है, इसके पास में यहाँ पे रिंग लगी हुई होती है और एक बैकबोर्ड इस प्रकार स्टैंड से जुड़ा हुआ होता है। तो बैकबोर्ड पर जो रिंग लगी हुई होती है, इस रिंग का व्यास कितना होता है, जिसके अंदर बॉल अपन डालते हैं, इस रिंग का व्यास। प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे 45 सेंटीमीटर रिंग का व्यास रहेगा दोस्तों, सेंटीमीटर में रहेगा 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, बैकबोर्ड पर लगे रिंग में हुकों की संख्या कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कितने हुक लगे हुए होते हैं रिंग के अंदर। दोस्तों ये अपना बैकबोर्ड होता है, बैकबोर्ड में ये अपनी रिंग लगी हुई होती है। मान लो यहाँ पे रिंग लगी हुई होती है, इस रिंग में हुक लगे हुए होते हैं, ऐसे हुक लगे हुए होते हैं अंदर, जिसके द्वारा नीचे तक ये हुक होते हैं। इसमें नीचे ये रस्सी ऐसे लटकती रहती है नीचे। तो कितने हुक लगे हुए होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसमें 12 हुक लगे हुए होते हैं, ध्यान रखना, जिनसे रस्सी नीचे की तरफ ऐसी रस्सी लटकी हुई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। बास्केटबॉल गेम में फाउल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों फाउल की संख्या पूछी गई है, वो कितने प्रकार से फाउल दिया जा सकता है। 1 2 3 4 कितने प्रकार से फाउल दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 33 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 3 प्रकार से अपन बास्केटबॉल में फाउल दे सकते हैं। टाइप ऑफ फाउल रहेगा दोस्तों बास्केटबॉल में, वो 3 प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। बैकबोर्ड में जिस रोड से जुड़ा हुआ होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, रिंग के मध्य की दूरी कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी ये अपने को बैकबोर्ड हो गया, बैकबोर्ड, इसमें जो रिंग ये स्टैंड हो गया, रोड हो गई, और ये यहाँ पे रिंग जुड़ी हुई होती है। तो इस रिंग से इस बैकबोर्ड की दूरी कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये दूरी बतानी है अपने को, कितनी दूरी पर रिंग जुड़ी हुई होती है। 0.10, 15, 0.20 या फिर 0.25 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 34 और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 34 का, वो 0.15 मीटर की दूरी पर रिंग लगी हुई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 35, बैकबोर्ड की मोटाई कितनी होती है। दोस्तों जो बैकबोर्ड होता है इसकी मोटाई कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये बैकबोर्ड है और यहाँ पे ये रिंग लगी हुई होती है, रिंग ये 0.15 सेंटीमीटर दूर होती है। इसका 45 सेंटीमीटर व्यास होता है, लेकिन इसकी जो लंबाई चौड़ाई अपने देख ही ली 1.80 से 1.05 मीटर, लेकिन इसकी मोटाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 35 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, इसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का फाइबर का ये बना हुआ बोर्ड रहता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल में प्लेयर की जर्सी नंबर कितने के मध्य होते हैं, कितने से कितने के मध्य प्लेयर्स की जर्सी नंबर होते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1 से 15, 4 से 10, 4 से 15 या 1 से 12। प्रश्न नंबर 36 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 36 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 4 से 15 तक। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 4 से 15 तक खिलाड़ी के जर्सी नंबर होते हैं, 1 2 3 नहीं होते, 4 से 15 तक इसके जर्सी काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 37, 24 सेकंड रूल किस खेल से संबंधित अपन ने देख ही लिया है दोस्तों, सभी रूल्स अपन ने देख लिए हैं। अपन ने देखे हैं 3 सेकंड, 8 सेकंड, 24 सेकंड,
20 सेकंड, ये जो रूल लगे हुए होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? प्रश्न नंबर 37 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो बास्केटबॉल से संबंधित होते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों बास्केटबॉल। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 38 रहेगा दोस्तों यहाँ पे रिंग पर लगे नेट की लंबाई कितनी होती है? जो रिंग पर लगा हुआ जो नेट होता है, इस नेट की लंबाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। ये अपना बोर्ड होता है, ये अपना बोर्ड होता है दोस्तों, और इस बोर्ड के ये जो रिंग लगी हुई होती है, रिंग में कितने इसमें हुक होते हैं? तो 12 हुक होते हैं, लेकिन इनसे जो नीचे जो लटकी हुई होती है नेट, तो वो नेट की लंबाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, नेट लगी हुई जो नेट की लंबाई होती है वो 40 सेंटीमीटर रहेगा दोस्तों। कितनी सेंटीमीटर? तो 40 सेंटीमीटर नेट की लंबाई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 39, बैकबोर्ड किस खेल से संबंधित है? वो अपन ने देख ही लिया है दोस्तों, बैकबोर्ड किस खेल से संबंधित है? नेटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। बैकबोर्ड ये होता है दोस्तों, और बैकबोर्ड के अंदर ही एक बोर्ड और आता है, फिर यहाँ पे लगा हुआ होता है दोस्तों रिंग, और ये स्टैंड से लगा हुआ होता है। साथ ही में नीचे इसके 40 सेंटीमीटर इसके नीचे जो नेट लगी हुई होती है वो अपन ने सब देख लिया। तो बैकबोर्ड किस में शामिल होता है? प्रश्न नंबर 39 सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पे बास्केटबॉल में बैकबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में दोस्तों हॉकी होती है, हॉकी के अंदर भी पीछे की साइड में गोल पोस्ट होती है, गोल पोस्ट के पीछे में बैकबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो हॉकी के अंदर भी किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 रहेगा दोस्तों, किस ओलंपिक में बास्केटबॉल महिला को शामिल किया गया है वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सा ओलंपिक है जिसमें बास्केटबॉल महिला को शामिल किया गया? पुरुष को कब शामिल किया गया था दोस्तों? पुरुष को 1936, ध्यान रखना, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में शामिल किया गया था पुरुष को। लेकिन महिला को कब शामिल किया गया था? तो प्रश्न नंबर 40 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे 1976 के मॉन्ट्रियल कनाडा ओलंपिक। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 1976 जब मॉन्ट्रियल कनाडा ओलंपिक हुआ था उसके अंदर महिलाओं के बास्केटबॉल स्पर्धा को शामिल किया गया था। यानी 36 और 76 ध्यान रखना है, 36 में पुरुषों की और 76 में महिलाओं से संबंधित शामिल किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 रहेगा दोस्तों यहाँ पे फीबा, FIBA जिसे अपन फीबा है वो इसकी फुल फॉर्म बतानी है, और ये संस्था किसकी है दोस्तों? तो फीबा अपने को ध्यान रहे बास्केटबॉल की इंटरनेशनल संस्था है, जिसकी स्थापना 1932 के अंदर कहाँ हुई थी? तो अमेरिका के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। और भारत की जो बास्केटबॉल संस्था है उसकी 1950 में स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। तो फीबा का फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन। प्रश्न नंबर 41 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल, ये इसकी सही फुल फॉर्म रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, सॉरी मैंने गलत लगा दिया है दोस्तों यहाँ पे, ये इसकी नहीं रहेगी, सही आंसर रहेगा दोस्तों फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी सही ऑप्शन आंसर ए इसका सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों को किस तकनीक की नाम से जाना जाता है? कि कौन सी टेक्निक के नाम से जानते हैं दोस्तों? यहाँ पे शटलर होता है, शटलर बैडमिंटन के खिलाड़ी को जानते हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी को शटलर कहते हैं। साथ ही में दोस्तों केजर्स, पुगलिस्ट या पेडलर किस नाम से जाना जाता है बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को? तो प्रश्न नंबर 42 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों केजर्स होते हैं, वो बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को केजर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखें दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43, बास्केटबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का क्या नाम है दोस्तों? राष्ट्रीय नेशनल पुरुष प्रतियोगिता का नाम पूछा गया है बास्केटबॉल की, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, खूब बार पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में कि बास्केटबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता है, इसका क्या नाम है? रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप, विलियम टोड मेमोरियल ट्रॉफी। दोस्तों आपको दो रणजी ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ये तो अपने को वैसे ही पता लग गया। साथ ही में प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विलियम टोड मेमोरियल ट्रॉफी है वो बास्केटबॉल की पुरुषों की राष्ट्रीय नेशनल प्रतियोगिता रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल की राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता का क्या नाम है दोस्तों? अपन ने पुरुषों की देख लिया है, पुरुषों की जो ट्रॉफी थी उसको अपन ने देखा था, वो विलियम टोड मेमोरियल ट्रॉफी थी पुरुषों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता, यानी मेंस की जो नेशनल ट्रॉफी थी
उसे अपन जानते हैं विलियम टोड मेमोरियल ट्रॉफी, लेकिन महिलाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है तो प्रश्न नंबर 44 सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रिंस वसालजा ट्रॉफी है। पूछा गया प्रश्न शारीरिक शिक्षा ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये कि प्रिंस वसालजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से किसका बास्केटबॉल से संबंध है। बास्केटबॉल से किसका संबंध है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पंच, डायरेक्ट किक, बैककोर्ट, गूगली, यानी ये टर्म्स है उनमें से कौन सा टर्म्स बास्केटबॉल में शामिल किया जाता है, यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बैक कोर्ट है। बैक कोर्ट ये बास्केटबॉल में शामिल किया जाता है। साथ में गूगली है क्रिकेट से है, पंच ये अपने बॉक्सिंग से है, डायरेक्ट किक है ये फुटबॉल से संबंधित होता है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, निम्न में से किसका बास्केटबॉल से संबंध है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बास्केटबॉल का कौन से किसका संबंध रहेगा दोस्तों। माइकल जॉनसन, सचिन तेंदुलकर, मार्शल क्यूबा, हर्षल गिब्स। दोस्तों यहाँ पे दो अपने को समझ में आ रहे हैं सीधा सीधा। हर्षल गिब्स दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेट का खिलाड़ी है, सचिन तेंदुलकर भारत का क्रिकेट का खिलाड़ी है। तो अपने को ऑप्शन 2 में मिलेगा अपने को मार्शल क्यूबा या माइकल जॉनसन। प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे माइकल जॉनसन है, वो यूएसए अमेरिका का है और ये बास्केटबॉल का खिलाड़ी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है वो किस खेल से संबंधित है। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है वो किस खेल से संबंधित रहेगा दोस्तों। बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कैक है दोनों। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन यानी खिलाड़ी को बदलना, रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है वो किस खेल से संबंधित है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर रहेगा दोस्तों रोलिंग सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे शामिल किया जाता है, वो बास्केटबॉल और हॉकी दोनों में रोलिंग सब्स्टिट्यूशन शामिल होता है। तो चलिए दोस्तों अपन ने 47 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितना स्कोर कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर और जरूर लाइक करें एक बार। और दोस्तों शाम को अपनी MCQs रहेगी वो मैराथन के तौर पर रहेगी, तो हम शाम को 8 बजे क्लास में जरूर जुड़े। तो मिलते हैं दोस्तों शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।